Good morning, students. I am Rajendra Kumar to carry forward the study of the science. देखिए साइंस की स्टडी में हम जो पढ़ रहे थे उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। देखिए आगे कंटिन्यूएशन में एक बार हल्का सा जो है प्रीवियस टॉपिकों की बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन पर जो है क्लास को ऑफ किया था। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया था कि लाइट का फेस का लाइट की तरह साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है और उस रिफ्लेक्शन के कारण से इको फॉर्मेशन होती है। इको का मतलब हिंदी में हम गूंज कह सकते हैं कि एक आवाज की गूंज, कि आवाज प्रतिध्वनि, हिंदी सही शुद्ध हिंदी में जो है इसको प्रतिध्वनि कहा करते हैं कि आवाज की दोबारा से आवाज सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाते हैं इको। इको फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम जो है उससे आगे चलकर हल्का सा यही कहना चाहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में भी हल्का सा हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन, कि साउंड का रिफ्लेक्शन यदि बार-बार होता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन, again and again, okay, at different surfaces, at different surfaces. Reflection of sound again and again at different surfaces is called reflection of sound. Is called reflection of sound. Sorry. Again, it is called multiple reflection of sound. Multiple reflection of sound. Multiple reflection of sound. ठीक है, बार बार जो है कहीं पर साउंड का रिफ्लेक्ट होना मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। इसकी बहुत विशेष उपयोगिताएं हैं हमारे लिए। हम जो है इसको जो है कई प्रकार से हमारे डेली लाइफ अनेकों एक्टिविटीज में हम इसका एडवांटेजेस जो फीचर है उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो अपन इसको हम ये कहते हैं इस टॉपिक को कि एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन हमारे पास है। एक तो ये है कि देखिए आपने देखा होगा जैसे the horns of vehicles, and the loudspeakers, ठीक है, are designed ठीक है to take advantage of multiple reflection। आपने मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा कि हम जो है ना लाउड स्पीकर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बड़ा सा एक वो आता है जिसकी मतलब जो है अपने भी जिसमें बोला जाता है जिसको माइक बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी आती है इस शेप में भी, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से ऐसे और ऐसे आगे से चौड़ा रखा जाता है, पीछे से पतली होती है और इसमें से पीछे से बोलते हैं। तो ऐसा हमने क्यों डिजाइन किया है? हॉर्न भी आपने देखा होगा, हॉर्न भी व्हीकल्स के ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है और जिनमें आवाज जो है बढ़िया पैदा होती है, इंटेंस साउंड हमें सुनाई देती है। तो ऐसा हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फायदा उठाने के लिए किया है। इसको जो है हमने देखा कि लाउड स्पीकर का एक पाइप इतना लंबा क्यों बनाया जाता है, फिर आगे चौड़ा कर दिया जाता है। इसको इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है कि साउंड जो इधर से बोली जाएगी वो साउंड मल्टीपली रिफ्लेक्ट होगी इसकी दीवार पर, इसकी दीवार पर टकरा कर मल्टीपली रिफ्लेक्ट होकर के बहुत इंटेंस साउंड बनकर के बाहर निकलेगी। तो ये हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का फायदा उठाने के लिए ऐसा डिजाइन करते हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम जानते थे इसलिए हमने ऐसा किया, इसका फायदा उठाया। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए आप देखिए द डिजाइन ऑफ द कंसर्ट हॉल्स, द कंसर्ट हॉल्स, रूप्स ऑफ द कंसर्ट, आप ये कह सकते हैं रूप्स ऑफ द कंसर्ट हॉल।
the concert hall, ठीक है, are designed, roofs of the concert hall are designed, ठीक है, to take advantage of multiple reflex, advantage of multiple reflex, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि आपने बड़े बड़े हॉल, जो सेमिनार हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वहां पर बैठने वाले लोग बहुत दूर दूर हो जाते हैं, स्पीकर को सुन पाए इजीली। ऐसा जरूरी होता है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाए रखने की कोशिश की जाए। देखिए इसमें हमारे पास जो है स्पीकर की जो पोस्ट होती है काफी ऊपर होती है ऐसे हॉल्स में, जैसे विधानसभा भवन है या फिर और इस तरह के कई भवन होते हैं। वहां पर जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उनके अंदर जो व्यवस्था होती है स्पीकर्स की, वो जो है हाइट में की जाती है। जो ऑडियंस है वो सामने बैठेंगे और सामने बैठ के उनको वो आवाज सुनेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि आजकल की मॉडर्न डिजाइनिंग के अंदर जो रूफ होती है उस रूफ की डिजाइनिंग इस प्रकार की जाती है कि उस रूफ पर एक बार आवाज जाकर के टकराए, फिर दोबारा टकराए, फिर दोबारा टकराए, तो मल्टीपली रिफ्लेक्ट होती है उस छत पर, इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर के उसका एंगल इस तरह सेट किया जाता है ऑडियंस के ऊपर जाकर इंटेंस साउंड जो है गिरती है, तो ऑडियंस को जो है ना उस स्पीकर की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। इस तरह से हमने देखा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक फायदा हमने यहाँ पर इस एडवांटेज में जो है यहाँ पर ये उठाया हमने, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे इसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन के होते हैं, जैसे मेडिकल थेरेपी, मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, दिस फीचर ऑफ व्हाट वी से साउंड, ठीक है, दिस फीचर ऑफ साउंड इज आल्सो यूज्ड, साउंड के इस फीचर को इज आल्सो यूज्ड, साउंड के इस फीचर को जो है हम मेडिकल थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आपने देखा कि आजकल ऐसे ऑपरेशंस भी होने लगे कि बिना काटे चीरे फिरे जो है ना ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम जो है ना, वो तो लाइट का रिफ्लेक्शन वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साउंड के रिफ्लेक्शन को भी जो हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, तो साउंड के रिफ्लेक्शन से भी, जैसे आप ये देखिए कि डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, आप इसमें चौथे नंबर पर क्लिक किए डाल सकते हैं, उस डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, इन स्टेथोस्कोप क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। डॉक्टर जो भी होते हैं वो अपने पास एक प्लास्टिक का सा बना हुआ इस तरह का हेडफोन टाइप में एक वो रखते हैं जो उनके गले में पड़ा रहता है, ठीक है, उसको जो है वो उठा करके हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए ऐसे लगाते हैं जहां भी जिस बॉडी के पार्ट को चेक करना होता है, और फिर कान में उसको लगाकर सुनते हैं। तो वो जो चीज है उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, और वो जो स्टेथोस्कोप है उसमें साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका उपयोग किया जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, अंदर होने वाली बहुत बारीक सी आवाज, बहुत थोड़ी सी आवाज भी बहुत हायर मैग्नीट्यूड्स में हमें बात सुनाई देती है उसके थ्रू, क्योंकि वो जो पूरी ट्यूब है उस ट्यूब में वो साउंड अनेकों बार रिफ्लेक्ट होती है, और अनेकों बार रिफ्लेक्ट होकर के वो साउंड जब हमारे ईयर तक पहुंचती है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वो आवाज में पावरफुली सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम इन बहुत सारे तरीकों में हम जो है इसका उपयोग करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाती है, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन दीज डिफरेंट एप्लीकेशंस। उसके बाद देखो फिर हम थोड़ा आगे चल करके अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो अगला टॉपिक है रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम जो है अगले टॉपिक में आते हैं। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है डेफिनेशन के साथ, और एप्लीकेशन का क्वेश्चन यदि आता है आप ये माने कि 2 नंबर का क्वेश्चन 2 से कम किसी हालत में नहीं होता है, तो अब इसके बाद 2 से ज्यादा का भी हो सकता है। इसके बाद जो है हम ले रहे हैं अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन क्या होता है? मल्टीपल इको फॉर्मेशन। देखो हमने कहा कि एक बार अगर साउंड कहीं पर रिफ्लेक्ट होती है इन लोनली प्लेस, देन वी शुड वी हियर इट्स इको, तब हमें इसका इको सुनाई देता है। एक बार रिफ्लेक्शन से अगर इको सुनाई देता है तो बार-बार रिफ्लेक्शन से बार-बार इको सुनना चाहिए। बार-बार रिफ्लेक्शन से अगर साउंड का बार-बार इको पैदा होता है तो उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। मतलब मान लीजिए कहीं पर जो है ना साउंड का बार-बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और बार-बार रिफ्लेक्शन होने से
बार बार हमें सुनाई देगी, तो उसको हम जो है कहते हैं रिवर्बरेशन, मल्टीपल इको फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन, कि अगर साउंड का रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन होता है और उसी बारे से हमें इको अनेकों बार सुनाई देता है, तो हम उसे कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखते हैं कि रिवर्बरेशन इज reverberation is the multiple echo formation due to multiple reflection, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से मल्टीपल इको फॉर्मेशन को हम जो है रिवर्बरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि इन दिस इवेंट, या इन दिस इवेंट कह दीजिए आप, इन दिस इवेंट द साउंड is heard again and again। साउंड इज हर्ड अगेन एंड अगेन, साउंड जो है बार बार हमें सुनाई देती है। आगे कहेंगे ड्यू टू इट्स रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन, रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन के कारण ये दोबारा हमें सुनाई देती है, और इसी को हम जो है रिवर्बरेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल से हम जान सकते हैं। एग्जाम्पल विशेष रूप से इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको, मान लीजिए हमारे इलाके में कहीं पर एक डीप सूना खाली कुआं पड़ा है, खाली कुआं मतलब गहराई के अंदर, मतलब बहुत गहरा कुआं अगर खाली पड़ा है, उसके अंदर आप एक बार हेलो बोलोगे तो वो हेलो आपको कई बार सुनाई देगा। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि उतनी दूरी हो जाती है कि वहां से आवाज अनेकों बार दीवार से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान तक पहुंचती है, और इसीलिए हमें बार बार जो है रिवर्बरेशन सुनाई देता है। तो अपन ये कहेंगे कि दी साउंड इज मल्टीपली रिफ्लेक्टेड, इन ए डीप वेल, एक गहरे सूखे कुएं में। ठीक है, डीप वेल, इट प्रोड्यूसेज रिवर्बरेशन, इसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन, प्रोड्यूसेज रिवर्बरेशन। ये रिवर्बरेशन पैदा होता है। देखिए ये सारे यूज हमारे पास, ये एग्जाम्पल जो है रिवर्बरेशन का हुआ, उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हमने यूज पढ़े। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के कुछ और विशेष इंपॉर्टेंट यूज हैं, जैसे एक टेक्निक होती है सोनार। इस सोनार टेक्निक का जो इस्तेमाल है वो अपन कहाँ करते हैं? सोनार टेक्निक का इस्तेमाल अपन जो है करते हैं मेरिंग जो रेडियो जो अपने कहेंगे जो साइंस है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए समुद्र में कोई बहुत दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करती है, तो हम वहाँ पर अल्ट्रासाउंड्स भेजते हैं। ठीक है, और वो अल्ट्रासाउंड्स जो है वहाँ जाकर के टकरा करके वापस आ जाती हैं, और उनके आने में लगे समय को देख करके हम जो है ये बता पाते हैं कि भी ये जो है इतनी दूर है ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ कैलकुलेशन हम करके इस चीज को कंफर्म तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन के लिए आज की क्लास में रिवर्बरेशन का भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सोनार वगैरह है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अभी जैसे पीछे में हमने क्या पढ़ा है उसको आपको सबको रिवाइज करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देन इट्स एप्लीकेशन एंड देन रिवर्बरेशन, इको फॉर्मेशन। दिस ऑल शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू आर नीडेड टू सी दी video description for PDF. Thank you very much.